प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज में। लगातार जिस तरह से हम आपको जो चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ भावी प्रत्याशी हैं उनके आचार विचारों से अवगत करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव सीगड़ा में, और यहाँ एक सरपंच पद के भावी प्रत्याशी है वो हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़कर अगर जीतते हैं, पहुंचते हैं सरपंच के पद तक, तो किस तरह से विकास कार्य करवाएंगे या किन मुख्य मुद्दों को लेकर, किन मुख्य समस्याओं के समाधान को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवचरण है जी। जी, मैं गांव सीगड़ा में सरपंच पद के चुनाव पर लड़ रहा हूँ जी। मेरा चुनाव निशान हैंडपंप है जी। हाँ सर। सरपंच साहब, आपके अपोजिट बहुत से कैंडिडेट प्रोजेक्टेड होंगे जो चुनाव लड़ रहे होंगे, आपको जनता वोट क्यों दे, किन मुख्य कारणों को लेकर दे? जनता यदि हमें चुनती है जी तो हम गांव की हर समस्या को दूर करेंगे। जैसे गांव में लाइब्रेरी जी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हम अपने निजी कोष से करेंगे जी। नंबर 2, हम गांव के मेन रोड से जो गांव के मुख्य द्वार वो भी अपने निजी कोष से करेंगे जी। और बाबा महावीर दास बाबा की जयंती के ऊपर जितना भी खेल कूद का आयोजन पंचायत की तरफ से किया जाएगा उसमें सारा पंचायत ही वहन करेगी। नंबर 3, गांव की 33 फीट की फिरनी और गांव के खेत के 16.5 फीट रास्ते को भी हम पक्का करवाएंगे। गांव में माता जोड़ को नहरी पानी से भरेंगे। गांव में पशु अस्पताल का भी प्रबंध करेंगे और गांव में पार्क और व्यायामशाला और सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। गांव को नशा मुक्त बनाएंगे कि शराब पर पाबंदी लगाएंगे और गांव में एक बड़ी आकम से कमेटी बनाएंगे जो गांव के पंचायत को ही कामकाज को देखेगी और रजिस्टर्ड करवाएंगे उसको। गांव में मुफ्त शौचालय बनवाएंगे और गांव के बच्चों को, जो मेधावी बच्चों को 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पर प्रोत्साहन राशि देंगे और गांव की हर कन्या की शादी में चाहे किसी वर्ग की हो उसमें पंचायत की तरफ से 2100 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। आप बातचीत कर रहे थे कन्याओं की शादी में प्रोत्साहन राशि की। तो जो लड़कियां हैं आज के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रही हैं। बातचीत कर ले तो सबसे मुख्य समस्या है अध्यापकों की व्यवस्था ना होने की। किस तरह से पिछले दिन भी आपके गांव के गेट पर ताला लगाया गया, ग्रामीणों ने विरोध किया, टेम्परेरी तौर पर सुविधा दी गई। अगर आप सरपंच पद पर मनोनीत होते तो क्या इस समस्या का समाधान आप करवा पाएंगे? यदि मैं सरपंच पद के ऊपर गांव मेरे को जिम्मेवारी देती है तो मैं इस समस्या का समाधान करूंगा और हाई स्कूल बनवाने का भी अपील करूंगा। तो इसके अलावा जो गांव सीगड़ा की जनता है आने वाले समय में अपना सरपंच चुनने वाली है, किस तरह से आप वोटों की अपील जनता से करते हैं, कैसे आपको वोट दें? मैं जनता से अपील करता हूं कि मुझे आप एक बार मौका दें और विकास में कोई भी कमी नहीं आएगी, न कि मैं पक्षपात करूंगा और भाईचारा बनाकर ही हर काम करूंगा। तो भाई सरपंच बहुत से हैं जिनसे हमने आपको मिलवाया, लेकिन इस साक्षात्कार में एक सबसे खास बात सामने निकल कर आई है कि भी भाईचारे को बरकरार रखेंगे। चुनाव आने जाने हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये जो कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद रहे इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही है कि भाई
आपसी भाईचारा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, बनाए रखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गांव सिगड़ा का विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि हर वर्ग का निष्पक्ष तरीके से भेदभाव की नीति से ऊपर उठकर विकास हो, तो आप इनको वोट दें, इनके हाथ मजबूत करें और अपने आने वाले समय में अपने गांव के विकास के भागीदार आप खुद बनिए। और इसी के साथ साथ आपसे एक विशेष विनती रहेगी कि आने वाले समय में जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अवश्य निभाएं और मतदान दिवस के दिन अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। भावी सरपंच से हम जुड़े, उनके आचार विचारों से आपको अवगत करवाया। अभी इसी क्रम में हमारे साथ गांव सिगड़ा से एक शिक्षाविद मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफी उपलब्धि हासिल की है, काफी बच्चों का भविष्य आपने बनाया है, तो जो भावी सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े थे उनके समर्थन में किस तरह से आप जो न्यू कमर वोटर है उनसे भागीदारी निभाने की अपील करते हैं? मैं तो जी सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बात कही है जी, सबसे पहले तो यह है कि गांव में जो हर बार जो सरपंच लोग शराब बांटते हैं जी, उनके लिए बिल्कुल ये खिलाफ है। जी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको जो शराब है वो एक नशा के तौर के ऊपर उनको खराब की जा रही है। जी, जी। लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि शराब से बिल्कुल दूर रहेंगे, हम गांव का विकास करेंगे, न कि जो पैसा जो शराब के ऊपर जाता है उसको हम गांव के विकास कार्यों में लगाएंगे। तो वोट भाई लगातार जिस तरह से हमने आपको आचार विचारों से भावी सरपंच के जो विचार थे उनसे अवगत करवाया, इसी क्रम में हमारे साथ एक शिक्षाविद मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत से बच्चों को अच्छा रास्ता भी दिखाया है, उनका भविष्य भी बनाया है। आपके गांव से एक सरपंच पद के प्रत्याशी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी हमें बताया कि भाई हम ये काम करेंगे अगर चुने जाएंगे तो। किस तरह से वोटों की आप अपील करते हैं? सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि आने वाले 2 तारीख को शिवचरण ठेकेदार को भारी मतों से विजय बनाए, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने सबसे पहले तो जो युवा पीढ़ी है उसको शराब से दूर रहने के लिए कहा गया है कि जो पैसा हम जो शराब में बांटते हैं वो गांव के विकास कार्यों में काम आएगी। दूसरा, गांव के अंदर लाइब्रेरी, शौचालय, सुलभ शौचालय और जो मेन है जो सफाई की व्यवस्था, हमारी माताएं बहनें सारा दिन कूड़ा इधर उधर फेंकती रहती है, उनके लिए स्पेशल गाड़ी का प्रबंध किया जाएगा और घर के आगे से उनका कूड़ा उठाया जाएगा और उनका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है जी। तो भाई एक शिक्षाविद की अपील है कि जातिगत भावना से ऊपर उठे और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए अपना वोट अवश्य डालें और आने वाले समय में शिवचरण जी के हाथ मजबूत करें, उन्हें सरपंच के पद पर चुनने का आप कार्य करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।